को बहुत बहुत धन्यवाद। जी ओम। हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग मुकेश जी। मैं यहाँ पे जाना पहचाना चेहरा दिख रहा है। गुड मॉर्निंग मुकेश जी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, ओम प्रणाम। बढ़िया है। प्रणाम से प्रणाम। तो मुझे बिकॉज मीट आता नहीं है तो मुझे नाम चेंज करते आ नहीं रहा है। इसमें विक्की माथुर मेरे हस्बैंड का नाम दिखा रहा है ना? ओके ओके, आप जुड़ गई हो विक्की के नाम से? जी जी, हाँ विक्की माथुर के नाम से जुड़ा है। और कोई बात नहीं। बिकॉज मुझे आता नहीं है, मैंने पहले बताया कि मुझे जूम ज्यादा आता नहीं है। मैं जूम में काम करती हूँ, मीट में मैं बहुत कम काम करती हूँ। चलिए कोई बात नहीं, अब जुड़ गई है ना? जी जी, अब हमें तो दिख रही हो, हम दिख रहे हैं आपको? बिल्कुल बिल्कुल रंजना जी, दिख रहे हो आप। चलो ठीक है, मैं आप आमंत्रित करती हूँ और क्लास को आरंभ करते हैं। चलिए, ओम सुप्रभात। और संपूर्ण गुरु सत्ता को नमन वंदन करते हुए आज की योगाहार कार्यक्रम में सभी महानुभावों का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। आज फाल्गुन शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2080 दिनांक 5/4/2024 दिन शुक्रवार, योगाहार कार्यक्रम का 1063वां दिवस। और आज के हमारी योग टीचर आदरणीय श्रीमती एकता माथुर जी, हेल्थ और वेलनेस कोच जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ से है। आज हमें वो फिटनेस पर बढ़िया क्लास लेने के लिए योगाहार मंच पर सादर आमंत्रित है। और आज के हमारे मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय नीलकंठ सावड़े जी शेगांव महाराष्ट्र से है, तो मैं उनका भी स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। इसी के साथ में एकता जी से निवेदन करती हूँ कि वो अपने क्लास आरंभ करे। थैंक यू रंजना जी, बिल्कुल। और मैं आप लोग से आग्रह करूंगी कि जितने भी लोगों का कैमरा ऑफ है, कृपया आप लोग कैमरा ऑन कीजिए, क्योंकि मुझे सबको कैमरा ऑन करके कराने की आदत है ना? तो ऐसा लगेगा जैसे मैं खुद के साथ ही कर रही हूँ। तो आप लोग सारे लोग अगर कैमरा ऑन करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। सबके कैमरे ऑन हो गए, थैंक बिल्कुल हो गए, धीरे धीरे सबके हो यू सो जाएंगे। मच। एकता जी, यस, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं बता दूं कि मेरे एक्सरसाइज में 3 सेशंस होते हैं। सबसे पहले वार्म अप होता है, थोड़ा सा हमारे हाथ पैर वार्म अप करने की जरूरत होती है, बिकॉज हम सब सो के उठे हुए हैं, अभी हमारी एक्टिविटी हुई नहीं है, मॉर्निंग का टाइम है। तो थोड़ा सा हम वार्म अप करेंगे। उसके बाद मेरा थोड़ा सा फास्ट एक्सरसाइज होगा, ताकि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़े। और उसके बाद हमारा फ्लोर एक्सरसाइज होता है, जो हमारी बॉडी को रीशेप देता है ना? तो 3 पार्ट में हमारा एक्सरसाइज होता है। तो सबसे पहले हम 5 से 10 मिनट का वार्म अप करेंगे। तो आप लोग सब खड़े हो सकते हैं वार्म अप करने के लिए। एकता जी आज हमें एक आध प्रार्थना मंत्र बोल दीजिए बहन जी शुरुआत में। हाँ, एकता जी कोई भी थोड़ा सा प्रार्थना मंत्र मंत्र। बोल दीजिए, कोई गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र शुरुआत में, फिर करा दीजिएगा वार्म अप। एकता जी योगा क्लासेस नहीं लेती है हीरालाल भाई साहब, वो तो क्या है ना ऑनलाइन उनकी हेल्थ फिटनेस के इस पर वो कोचिंग देती है, तो फिर भी मैं दे देती हूँ, कोई बात नहीं। एकता जी मैं दे देती हूँ, ठीक है? चलिए सीधे बैठ जाते हैं।
3 बार ओम का जाप। ओम ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मोक्षीयमामृतः। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। संपूर्ण गुरु सत्ता को नमन वंदन करते हुए आज के योगाहार क्लास को मैं अपने एकता जी को सादर निवेदन करती हूँ कि आप अभी स्टार्ट करो। चलो हो गया। चलिए एकता जी माइक ऑन करो। चलिए। ओम बताना ओके ओके। चाहता हूँ कि एकता जी ने अपनी क्लास 464वें दिन ली थी, आज 10,1068वें दिन फिर ले रही हैं। चलिए, काफी अच्छी नॉलेज है मुकेश जी, आपकी याददाश्त तो बहुत तेज है। जी 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 बिल्कुल, अभी डाल रखा है आपका 464वें दिन आपने क्लास ली थी अपनी, तो अब 1068वें दिन फिर आप क्लास ले रही हैं। स्वागत है आपका क्लास में। चलिए, धन्यवाद कि आपने हमें दोबारा मौका दिया आपकी क्लास में आने का। लास्ट टाइम शायद मैंने केवल हेल्थ टॉक लिया था, इस बार मुझे एक्सरसाइज करवाने का भी मौका मिल रहा है। नहीं, तो आप दोबारा पहली बार मुकेश ने लाया, दूसरी बार मैंने आपको लाया, ऐसे है। चलिए। चलिए, लाया किसी से भी लाए एक ही जगह ना, बात उसके ऊपर है ना, कि कहीं पर भी लाए, पर लाए तो एक ही जगह पर है। तो आप लोग सारे लोग वीडियो ऑन कीजिए ताकि मुझे लगे कि हाँ, मेरे सामने कोई है। और हम अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं वार्म अप से। बिल्कुल मैं बिल्कुल। दिख रही हूँ आप लोग को? और आज हम एकता जी की फोटो भी आपको सबको दिखाएंगे कि एकता जी ने कितना वेट लॉस किया है। अब पहले की उनकी तस्वीर और आपकी तस्वीर भी मैं दिखाऊंगी। मैं दिख रही हूँ? बिल्कुल दिख रही हो। ओके। आज आप हाँ म्यूजिक लगाओगे मैम? हाँ लगाइए ना, आप लगाओ म्यूजिक, मैं लगाऊं? आप लगाओ, मुझे आता नहीं है इसमें शेयर करते। जूम रहता तो मैं सब कर लेती। हाँ ओके ठीक है। चलिए, जब तक के लिए आप लोग अपने पैरों को मूव करेंगे स्लोली स्लोली, क्योंकि अभी ये वार्म अप है, हमने बॉडी को वार्म करना है। तो स्लोली स्लोली आपको मूव करना है, अपनी बॉडी को मूव कीजिए आहिस्ते से। बॉडी के सारे पार्ट हम मूव करेंगे। आप सारे अपना वीडियो ऑन कीजिए। यस, वेरी गुड। आशा रेवत जी, हीरा लाल कुशवाहा जी, अशोक पटेल जी, राम कृपाल पटेल जी, कृपया सब सभी अपना वीडियो ऑन करेंगे तो मुझे कराने में अच्छा लगेगा। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। एकता जी आवाज आ रही है? यस, कुशवाहा एकता जी आवाज धीरे धीरे। धीमी आ रही है? नहीं नहीं, ठीक है। ठीक है। अपने हाथों को डाउन कीजिए सामने से। आप
अपने हाथों के पूरी उंगलियों को आपको मूव करना है मुट्ठियों के थ्रू। यस, करते जाइए। और जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, देखिए मैं, क्योंकि मैं लोगों की गलतियों को भी थोड़ा सा देखती हूँ, तो अशोक पटेल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अशोक पटेल जी, आ आपके रही है घर ना? का पंखा ऑन है, आपके घर का फैन ऑन है, और कभी हाँ भी हाँ एक्सरसाइज करते समय फैन ऑन नहीं करते हैं, अन्यथा आपके हाथ पैरों में दर्द हो सकता है। तो नहीं फैन नहीं बंद कर दीजिए आशा जी, अशोक जी। अगर जिसके भी घर का फैन ऑन है, अपने के घर का फैन ऑफ कर दीजिए। यस, म्यूजिक चालू रखो कि आप फिर बाद में करेंगे? म्यूजिक बंद रखो, म्यूजिक बंद, बातें चलिए करने चलो दो। ठीक है। मैं म्यूजिक कराऊं। अब अपने शोल्डर को आपको यूं घुमाना है, पूरा मूव कीजिएगा ताकि आपके शोल्डर मूव हो, और जिसको शोल्डर पेन होता है ये उसके लिए फायदेजनक होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको आपको अपोजिट साइड मूव करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस हाथ को ऊपर की तरफ मूव करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ को, एक हाथ को पकड़ के साइड, ये हाथ इस हाथ की सपोर्ट से इस साइड। 1, बॉडी को भी साइड मूव करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अशोक जी, शायद आपको समझ में नहीं आया। इस हाथ को पकड़ के इधर। यस, वेरी गुड। नाउ सेकंड हैंड, पूरी तरह से अपने हाथ को खींचना है ताकि आपका जो शोल्डर है वो मूव हो, और जिसको शोल्डर पेन हो रहा है उसको आराम मिले। ओके, 10 टाइम्स। यस, कम ऑन, वेरी गुड। अब हम अपने गर्दन का एक्सरसाइज करेंगे। गर्दन को चारों तरफ मूव करेंगे, सबसे पहले ऊपर और नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। साइड बाय साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट साइड, जिस साइड नेक घुमा रहे थे उसके अपोजिट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुटनों को थोड़ा सा बैंड करेंगे, उसको डाउन करेंगे। 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opposite side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. पैरों को हल्का सा उठा के, जितना भी आप उठा सके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. झुकना है हल्का सा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हाथ स्ट्रेट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये हमारा वार्म अप कंप्लीट हुआ. ओके, नाउ थोड़ा सा फास्ट एक्सरसाइज होगा, तो आप लोगों को मैच करना होगा. मुझे अपनी बॉडी को थोड़ा सा फास्ट कीजिएगा ताकि हमें पसीना आए. फास्ट एक्सरसाइज से पसीना आता है. ओके, नाउ मूव. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 times. Yes, fast. Very good. Change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yes, very good. Faster. Fast, fast. Ranjan ji, fast. सीधे करो आलोक भैया, जैसे कर रहे ऐसे नहीं. आगे पद्मासन करो, ऊपर से नीचे हो. हाँ, ऐसा ही. गुरुजी हिरा गए. सब लोग करो. 21 हो चुका है, इसलिए रुक गए थे. एकता में रहो. एकता में रहो सब जने. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. यस यस, फास्टर. इससे हमारा टमी फैट कम होता है. जिसका भी टमी फैट है. शाबाश शाबाश शाबाश. बहुत सुंदर. लगी रहो लगी रहो. Yes. जिसकी आदत है वो ज्यादा भी कर सकते हैं. बहुत जिसकी सुंदर. आदत है वो ज्यादा भी कर सकते हैं. लगी रहो लगी रहो. एकता जी लग गई. लगो भाई, करो करो. यस, जिसकी आदत है ना, आदत नहीं है तो ज्यादा मत जंप कीजिए. फर्स्ट डे होगा तो. यस, चेंज. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. पैर उठाइए अशोक जी. यस.
अशोक यादव जी, आप गलत कर रहे हो। 1, पैरों को यूं उठाना है, देखिए पैर उठाइए, हाथ को नीचे ले जाइए। 1 और ये 2। यस यस, आराम से, ज्यादा ऊपर नहीं उठा, धीरे धीरे धीरे। इतना उठाएंगे तो गिर जाएंगे, जितना बन रहा है उतना उठाइए। नाउ स्टार्ट। 1, अपना ये हाथ लेना है, अपोजिट पैर लेना है। 1, यस, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बालाघाट का शेर गम नहीं खाएगा, बालाघाट गम नहीं खाएगा। हाँ, पीछे नहीं रह सकता चाहे कुछ भी हो। 20 times, yes. Very good. अशोक पटेल जी, वेरी गुड। धीरे धीरे कीजिए अगर आदत नहीं है। रंजना जी को बहुत मजा आ रहा है। सबसे ज्यादा धन्यवाद तो श्रीकांत जी को है। एकता जी, एक पैर के देखिए बांध के जो कर रहे हैं, इनका एक पैर नकली लगा है और फिर भी आपके साथ कर रहे हैं। सबसे बड़ी तो वेरी गुड, धन्यवाद। हाँ, श्रीकांत जी के लिए तालियां। एक पैर होने के बाद भी कर रहे हैं आपके साथ। एकता जी गाना लगा दो, एकता जी गाना लगा दो। हाथ स्ट्रेट कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। यस, वेरी गुड। अशोक यादव जी, रुकना नहीं है, कंटिन्यू, पसीना नहीं निकलेगा। आलोक जी और अशोक जी और डॉक्टर रोशन लाल जी, महल जी, ध्यान रखना। आपके लिए 10 एक्स्ट्रा, आपको आदत है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अशोक पटेल जी, रुकना नहीं है, कंटिन्यू। ऐसे हाथ कीजिए, यूं पीछे। 1, एक हाथ हाथ सीधा रखिए, हाथ पीछे ले जाइए। एक हाथ स्ट्रेट रहने दीजिए। 1, 2, 3, 4 जी। कमर नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, हाथ कीजिए। यस, वेरी गुड। अरे रमेश मेहरा कहाँ गए? रमेश मेहरा जी, कमर नहीं हिलेगी तो कोई बात नहीं है। हाथ स्ट्रेट रखिए, ऐसा। नेक नेक गम खाओ रंजना जी, उठना पे हो सवेरे। अपने आप को डाउन लेकर जाइए। 1, 2, 3, 4। पैर नहीं दिख रहे हैं क्या मेरे? अशोक यादव जी, पैर आपका यूं करना है। 1, 2, यस। बॉडी स्ट्रेट लेके जाइएगा, झुकाना नहीं है। डॉक्टर रोशन लाल राउत जी, बॉडी स्ट्रेट रखिए, ये बॉडी स्ट्रेट। आपका ये पोर्शन नीचे जाना है, यू नीचे नहीं जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यस, वेरी गुड। इससे आपके जो लेग्स जी, ये
शेप पे आते हैं। जितनी बार आप करेंगे अभी जी, तो रोज मिलाने का फर्स्ट बात करो। एक म्यूजिक लगाना था एकता जी। सॉरी एकता जी एक गाना लगा देना था। अभी रहने दीजिए, बिकॉज मैं लोग से बात भी कर रही हूँ, है ना। गाने में हम लास्ट में अभी करेंगे। रुक जाओ अभी गाना रुक जाओ। चलिए नेक्स्ट आपको इस साइड जाकर 3 स्टेप जाकर जमीन को छूना है, फिर नेक्स्ट 3 स्टेप इस साइड जाकर जमीन को छूना है। पहले मुझे देख लीजिए फिर कीजिएगा। 1 2 3 4 5 करो 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 खड़ी जाओ। स्टार्ट वेरी गुड। इस तरह से 1, ये देखिए जमीन टच करना है आपको, फिर जमीन टच कीजिए। यस वेरी गुड। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, तालियां हो जाए भैया इनके लिए। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, मैं बजा देता हूँ। फास्टर फास्टर फास्ट। यस वेरी गुड। स्टॉप। अगर आप लोग के पास पानी है तो एक घूंट आप पी सकते हो। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अगर थक गए हैं अरे नहीं थके अशोक यादव जी गिलास पूरा नहीं पीना है। अशोक यादव जी मैंने कहा एक घूंट पी सकते हैं, एक गिलास नहीं। एक गिलास पिएंगे तो पेट में दर्द होने लगेगा। एक घूंट का समझ में आता है, मैं छत्तीसगढ़ी हूँ। एक सिप समझ में आ गया होगा, है ना। मैंने थोड़ा सा छत्तीसगढ़ी भी बीच में लिया है, क्या करें, आदत है ना। छत्तीसगढ़िया और सबसे बढ़िया, है ना। छत्तीसगढ़िया और सबसे बढ़िया जी छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। चलिए वापस हाथ ऊपर, हाथ स्ट्रेट। 1 2 3। पूरा जोर आपकी टमी में जाना है, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारा टमी बाहर आता है। टमी बाहर आता है तो अंदर जाने का नाम लेता नहीं है। तो अंदर जाने के लिए आपको ये करना है। 1 2 3 4 5। जितना आप टमी में जोर डालेंगे आपकी टमी उतनी अंदर जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। Complete? Now next 1। पैरों को उठाइए, टच कीजिए। 1, हाथ स्ट्रेट रखिए पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे थाइस को शेप देने के लिए असरदार एक्सरसाइज है। जितना आप करेंगे, अगर आपकी थाई मोटी है तो इसको आप बार बार कीजिए, आपकी थाई पतली होगी। ठीक। अब अपोजिट करेंगे, हैंड सीधा रखिए। 1। अभी ये पैर से इसको छू रहे थे, अभी इस पैर से इसको हाथ को टच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
सामने साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कंप्लीट। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा फिर कीजिएगा। ओके, मैं क्या कर रही हूं, ध्यान से ना। हम एक जंप करेंगे 1 2 3 4, समझ में आया? 4 जंप करना है 1 2 3 4। एक जंप नीचे, पैर पीछे, पैर आगे, फिर ऊपर। यस, वेरी गुड, महेश जी सीख गए। आप लोग कीजिए। यस, वेरी गुड डॉक्टर रोशन लाल जी, वेरी गुड। अशोक यादव जी, नहीं समझ में आया? नहीं, जंप कीजिए 1, जंप कीजिए। यस, नीचे जाइए, पैर पीछे, दोनों पैर आगे, ऊपर। बस यही करना है, 10 टाइम्स कीजिए। यस, वेरी गुड, 10 टाइम्स। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। फास्टर, फास्ट फास्ट फास्ट। यस, नाउ हाथ ऊपर, अपने पैरों को फैलाते हुए नीचे, पूरा डाउन, फिर ऊपर, फिर नीचे, पूरा डाउन ना। ये देखिए, मैं पूरा डाउन हूं इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7। यस, बचपन में उठक बैठक तो किया होगा ना, स्कूल में सबने कराया होगा। पहले के टीचर्स करवाते थे, अब के हाँ किया है है ना, वही बहुत करना किया है स्कूल में। बस कान में नहीं पकड़ना है, हाथ ऊपर करना है ना। तो याद कीजिए कि स्कूल के दिनों में हमें कैसे पनिशमेंट मिलती थी। पहले के टीचर भी समझदार थे, एक्सरसाइज करा देते थे। आजकल के टीचर नहीं करवाते। आजकल अभी योगा हर के लोगों को पनिश मिल रही है, जो रोज नहीं जुड़ेंगे उनको ऐसी पनिश। चलिए, कम ऑन 10 टाइम्स फास्टर। 1 2 3 4 5 6। डॉक्टर साहब करना है, खड़े नहीं रहना है। उसके बाद बैठ जाइए, हाथ सामने, पैरों को इस तरह रखिएगा ना जिससे रखते बन रहा है। वो अपने टो के सहारे बैठिए, हाथ ऊपर, हाथ नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4। अशोक यादव जी, हाथ ऐसे रखना है, ये हाथ लॉक कर लीजिए। लॉक 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 करते हैं। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
आराम से। इस तरह से पैर दादू रखिए, थक गए? पैरों को रिलैक्स। रंजना जी को हमारे बहुत पसीना दादू, आया वो। हाँ पसीना बहुत आ गया सच में। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से अपने पैरों को मूव कीजिए, आपको रिलैक्स लगेगा। राउंड 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, नाउ पैरों को यूं कीजिए, अपने हाथ को यूं, आपको पूरी बॉडी सामने लेके जाना है, जितना आगे आप लेके जा सके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जितना आगे आप लेके जा सको ना बॉडी को, इतना आगे लेके जा सकते हो, इतना आगे लेके जाइए। यहां तक लेके जा सकते हो, यहां तक लेके जाओ, है ना। हाथ पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ यहां स्ट्रेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। Yes, very good. Stretch. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हाथ ऊपर लॉक कीजिएगा, ऐसे ऐसे हाथ रखते हैं ना पर, यूं हाथ लॉक, हाथ ऊपर स्ट्रेट। 1 2 3। नहीं बन रहा है लॉक करते हैं तो सीधा रख लीजिए, ऐसे रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बन रहा है तो कर लीजिए। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगर आप अपने आप को स्ट्रेच करके नीचे लेके जा सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो जितना नीचे लेके जा सकते हैं उतना स्ट्रेच कीजिए, ताकि आपका टमी फैट हो, आपके जो हैंड है वो स्ट्रेट हो, आपका फैट लेवल कम हो। अगर स्ट्रेच करके होल्ड कर सकते हैं, वेरी गुड। नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यस, वेरी गुड। अगेन वन टाइम।
वेरी ना, वन लेग फोल्ड कीजिए, 1 2 3 रंजना जी सो गई थी। 4 5 6 7 8 9 10. Second leg, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हाथ को यूं रखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yes, very good. अशोक यादव जी, रुकना नहीं है, कंटिन्यू 20 टाइम्स. बहन जी इनका आलोक नाम है, आलोक। आलोक है, अशोक नहीं है। यस यस, आलोक यादव, ठीक ठीक, मैं ही गलत पढ़ रही. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इससे आपका टमी फैट कम होगा. मेरा 90% एक्सरसाइज टमी के ऊपर होता है ना, बिकॉज 90% लोगों का टमी निकला होता है. करेक्ट? बिल्कुल। चलिए, स्ट्रेट दिख रही हूँ ना मैं? हाँ दिख रही हो। 1 सुशील छपड़ा जी कुछ पूछना चाहते हैं तो स्वागत है आपका, बात कर सकते हैं और करते रहेंगे। 3 4 5 बहुत सुंदर चल रहा है, बहुत सुंदर। बस 7 थैंक यू। 8 9 10. अपना एक पैर थोड़ा सा हवा में उठाइए, एक नी को बेंड कीजिए, अपने सर से टच करने की कोशिश कीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ना दोनों लेग ऊपर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. उसके बाद आपको साइकिलिंग करना है. साइकिलिंग करना सबको आता है. 20 टाइम्स आगे और 20 टाइम्स पीछे. राइट? 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ऊपर कह के गोड़े कह रह गई, साइकिल चलाओ बहन जी। क्या करो, हाथ पैर टोरवा डारो का आज कर तो नहीं कम से कम। भाई साहब उतार में खड़े हैं, साइकिल को पैडल की जरूरत नहीं। लगे हैं हमारे शेर, लगे हैं शेर, देखो आप सब एकता जी के साथ लगे हैं। सबको सबको बहुत बहुत
हार्दिक स्वागत है, बहुत बढ़िया। कोई के हड़वारे फूट के आए, जियालाल जी के हड़वारे फूट गए हाथ से। कर लेते होंगे सारे लोग, है ना? तो आप लोग हलासन करेंगे। निको सुधरेगा नहीं ना। एकता जी हलासन देखो किन्ने किन्ने किया तो। आलोक यादव जी, बैठने का नहीं है यहाँ। ट्राई कीजिए, होगा होगा। कोशिश करने वालों की हाल नहीं होती। हाँ नहीं होती है, करिए भाई। क्या कर रहा है यादव जी? यस, वेरी गुड। अरे तो स्टेशन पे कौन से ऊपर कर ले हलासन, चक्कर जो है हम साथ दे रहे हैं। स्टेशन पे हो इस समय? रानी कमलापति। अरे भैया, चलो ठीक। हो गया। यस, तो अब आप आराम से बैठिए, सब लोग स्ट्रेट, है ना? हमारा ऑलमोस्ट एक्सरसाइज ओवर हो गया है। अब हम बॉडी को कूल डाउन करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज पसीना तो निकला ना सबका। किसा किसा पसीना निकला? 1 नंबर, मेरा तो बहुत निकला। निकला ना? तो हम एक काम करते हैं, हमारी कम्युनिटी का ये रूल है कि जब हमको ढेर सारा पसीना निकल जाता है, पोंछते नहीं है रंजना जी, पोंछना नहीं है। अपना फोन उठाइए और एक मस्त वाली सेल्फी लीजिए, और इसके बाद इसको सब अपने स्टेटस पे अपडेट करेंगे। आज का वर्कआउट ओवर विद पसीना। सबको पता चलना चाहिए कि हम पसीना निकालने के लिए क्या करते हैं, धूप में नहीं खड़ा होते, है ना? राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो आज सबके स्टेटस पे अपडेट होगा। चलिए, अब उसके बाद आप स्ट्रेट बैठिए, क्योंकि पसीना आया है, बॉडी हीट कर रही है। तो हीट होने के बाद हमारी बॉडी को कूल डाउन करना बहुत जरूरी होता है, राइट? तो स्ट्रेट, आंखें बंद, आराम से सांसें, क्योंकि सांस फूल रही होगी। ऑफ कोर्स आपने एक्सरसाइज किया है, सांस तेज होगी। तो आंखें बंद करके अपनी बॉडी को डाउन होने दीजिए, सांसें नॉर्मल रखिए। ठीक से जमा कर रहा हूँ, ज्यादा निकालना। अब गहरी लंबी सांस अंदर लीजिएगा और उसे फिर छोड़िएगा 5 टाइम्स। बी रिलैक्स, आपकी बॉडी शांत हो रही है। महसूस कीजिए कि आपकी बॉडी शांत हो रही है। आपने बहुत अच्छा एक्सरसाइज किया है, अभी अपने खुद के लिए वक्त निकाला है। तो महसूस कीजिए कि आपकी बॉडी अंदर से क्या फील कर रही है। उसे हमें महसूस करना बहुत जरूरी होता है। ये सोचिए कि आप अपने बॉडी के साथ क्या चाहते हैं, क्यों आप इतनी सुबह उठे, क्यों इस सेशन को ज्वाइन किया, क्या आपके शरीर का गोल है, क्या आपने अपने हेल्थ के लिए गोल बनाया है, क्या आप वेट लॉस करना चाहते हैं, क्या अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, या आपको कहीं पेन हो रहा है, क्या बॉडी में दर्द हो रहा है, उस दर्द से आप निजात चाहते हैं, या जिंदगी भर आप फिट बने रहना चाहते हैं, जिंदगी भर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जब आपकी मृत्यु आए, जब आपका आखिरी समय आए, तो आप किसी और पर आश्रित ना रहें, आप बिस्तर में ना रहें, है ना? जैसे इस दुनिया में आए थे
वैसे ही इस दुनिया से जाए स्वस्थ और निरोग। क्या ये चाहते हैं? तो उसे कल्पना कीजिए कि आज का ये सेशन हमारे उस गोल की तरफ पहला कदम हो सकता है। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और अपनी आंखों के ऊपर रखिए। इस गर्माहट को महसूस कीजिए, बॉडी की गर्माहट महसूस कीजिए और धीरे धीरे आप अपनी आंखें ओपन कर सकते हैं। पहला धन्यवाद हमेशा भगवान को, ईश्वर को, आप जिस भी भगवान को मानते हैं उसे कीजिए। और दूसरा धन्यवाद कीजिए खुद को, अपने आप को, और हमेशा लाउडली कहिए थैंक यू सो मच माई सेल्फ। अपने आप को धन्यवाद। तो तीसरा धन्यवाद रंजना जी को, एकता जी को बुलाया। अपनी पीठ की तरफ ले जाइए और उसे थपथपाइए, अपने आप को शाबाशी दीजिए, क्योंकि दुनिया में कोई हमें शाबाशी दे ना दे, हमें खुद को देना जरूरी है, क्योंकि हमने खुद के लिए टाइम निकाला है, दूसरों के लिए नहीं। राइट? तो कभी ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कोई दूसरा आके हमें शाबाशी देगा। क्यों देगा? हमें खुद को शाबाशी देना है। हमेशा खुद की तारीफ कीजिए, क्योंकि बुराई करने के लिए दुनिया वाले बहुत है। राइट? तो आज का मेरा ये सेशन यहाँ पर एक्सरसाइज का, उसके बाद हम बात करेंगे, पर उससे पहले एक छोटा सा सेशन होता है जो मुझे रंजना जी ने बताया था, तो उसके लिए हम रंजना जी के पास चलते हैं और उसके बाद फिर हम वापस बातें करेंगे। तो बैक टू रंजना मैम, थैंक यू सो मच। हाँ, ओके। एकता जी फिर से हमारे साथ जुड़ेगी, मगर हम अभी प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं। तो ठीक है एकता जी, ओके। चलिए अब हम प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं। तो वो तो प्राणायाम नहीं करवाती है और ज्यादातर एकता जी, तो हम करते हैं प्राणायाम। तो सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे सभी, और फिर हमारा प्राणायाम का सेशन होने के बाद फिर से एकता जी के साथ जुड़ जाएंगे हम। तो पहले भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। आप भी करिए एकता जी भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम हमारा ऑलरेडी हो चुका है, जो हमने एक्सरसाइज की है उसमें ये हमारा पूरा पैकेज हो गया है। हम अभी कपालभाति की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारा एकता जी से और जानना है। तो मैं कपालभाति करती हूँ। तो कपालभाति में मैं आज हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। चलिए सभी भाई बहन हनुमान चालीसा करे सुनेंगे, और मैं कपालभाति, हम सभी कपालभाति करेंगे। चलिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, राम दूत। बहन जी शुरू से कीजिए, बहन जी शुरू से कीजिए, श्री गुरु चरण से। ओके ओके, हाँ। श्री हनुमान चालीसा, बहुत दिन हो गए मैंने हनुमान चालीसा की नहीं इसलिए शुरू हो गई। आज पकड़ी गई, डॉक्टर साहब ने पकड़ लिया आपको। ये रोज किया करो साथ में, ठीक है? हनुमान चालीसा का मैं सबको चांस देती हूँ, मगर मैं कहती हूँ नहीं सबको सुनो, मगर मैं पीछे रहती हूँ, इसीलिए ये होता है। अभी मुझे आगे आना है। चलो हनुमान चालीसा का पाठ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरन रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहि मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, राम दूत तुलित बल धामा,
अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर स्वयं केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरष उर जाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जब कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि के विद कही सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि जांघि जय अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, पूत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख नहीं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज तुम्हार समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन जान जो लावे, सब पर राम सिर राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परिताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सादर रहो रघुपति की रासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई,
और देवता चितन धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरो हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह सत बार पाठ कर जोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनया संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसऊ सुरभूप। इति श्री हनुमान चालीसा समाप्त। पवन सुत हनुमान की जय। मुझे लग रहा था आज मैंने 6 महीने बाद किया, ऐसे लग रहा था थोड़ा सा। चलिए, आपने बोला करो ऐसा कि 6 महीने बाद रोज साथ में करो ना, मन ही मन में। एक कोई पढ़ता है, आप साथ में पढ़ो। यही तो। अब अनुलोम विलोम की तरफ चलते हैं, क्योंकि अगला प्राणायाम हमारा अनुलोम विलोम। दाएं नासिका से लेना है, बाएं से छोड़ना है। 2.5 सेकंड श्वास लेना है, 2.5 सेकंड हमें श्वास को छोड़ना है। इसमें भी हमारे अनुलोम विलोम करते समय कोई भजन गा सकता है, बिल्कुल साधारण। मैं गा रही हूँ बहन। हाँ, गा लो, बिल्कुल। ठीक है बहन, गा 5 रही हूँ। मिनट अनुलोम विलोम करेंगे और बाद में हम एकता जी को ये मंच दे देंगे। ठीक ठीक है। कौन, मिथिलेश जी सुना रहे हैं क्या? जी जी। चलो ठीक है, सुना। पल दो पल आ सत्संग में, पल दो पल आ सत्संग में। रब से मिलन हो जाएगा, रब से मिलन हो जाएगा। पल दो पल आ सत्संग में, रब से मिलन हो जाएगा। माँ के गर्भ में किया था वादा, माँ के गर्भ में किया था वादा। भूल गया क्यों, क्या है इरादा। भजन बिना रे तन है सूना, समय गई तो पछताएगा। भजन बिना रे तन है सूना, समय गई तो पछताएगा। पल दो पल आ सत्संग में, रब से मिलन हो जाएगा। भक्ति में शक्ति कर सुमरन ले,
भक्ति में शक्ति कर सुमिरन ले, आजा शरण में तो कर वचन ले, आजा शरण में तो कर वचन ले, शब्द बिना रे मन है सुना, वृथा उमर गवाएगा, पल दो पल आ सत्संग में, रब से मिलन हो जाएगा, बचपन बीता खेल खेल में, बचपन बीता खेल खेल में, गुजरी जवानी मोह की जेल में, जपन बिना ये कण कण सुना, ध्यान में ये कब आएगा, पल दो पल आ सत्संग में, रब से मिलन हो जाएगा, मन का मेल दो निर्मल हो, मन का मेल दो निर्मल हो, खूब भजन कर खिले कमल हो, भजन बिना रे मन है सूना, कैसे जगत रिझाएगा, पल दो पल आ सत्संग में, रब से मिलन हो जाएगा, पल दो पल आ सत्संग में, रब से मिलन हो जाएगा। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। जी ओम। बहुत सुंदर, भजन इतना करो कि कमल खिल जाए। बहुत सुंदर। चलिए अब भ्रामरी प्राणायाम की तरफ चलते हैं। फिर बाद में जो हम अगला सेशन होगा हमारा कार्यक्रम, उसमें हम बाह्य प्राणायाम करेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा 15 मिनट एकता जी को देना है। तो भ्रामरी प्राणायाम की तरफ चलते हैं। चलिए। तीन बार ओम का जप।
एक मिनट, आंखें बंद, पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर। चलिए, दोनों हाथों का घर्षण। गरम गरम हथेलियां अपने आप के ऊपर, हल्के से आंखों में खोलेंगे और चलिए अब हम फिर से 15 मिनट एकता जी की तरफ चलते हैं और सिंहासन और हर्षासन हम एकता जी के साथ ही करेंगे, बिल्कुल। और मैं एकता जी की एक बार पहले आपको सबको फोटो दिखा देती हूँ, शेयर कर देती हूँ। जो उन्होंने वेट लॉस किया है उनकी एक फोटो है मेरे पास, अभी मैं आपको सबको दिखाती हूँ। ये है एकता जी की। एकता जी आप अपना अब बता सकते हैं कितना वेट था और कितना कम था। तो सबसे पहले रंजना जी को धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और थैंक यू फॉर इस सीजन को बुलाने के लिए मेरे को। और मैं आप सबसे बात करना चाहूंगी, पर उससे पहले मैं जो मेरा सबसे पहले नियम है वो मैं आपसे करवाना चाहूंगी। सारे लोगों का वीडियो ऑफ हो गया, तो वीडियो ऑन करेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा बात करना, क्योंकि मुझे लगे कि मैं किसी से बात कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले लाउडली सारे लोग कहिए आई लव माई सेल्फ। सारे लोग कहिए आई लव माई सेल्फ। I love myself. myself. I love myself. love I myself. love myself. अरे इको ऐसे तो बताओ क्या है आई लव। मैं इसका पूरा हिंदी में बताओ। मैं अपने को काफी प्यार करता हूँ। मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। यस, मैं अपने आप से प्यार हाँ करती हूँ, वही तो, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। वही तो। कोई घर का सुन लेगा, हमने कहा कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई घर का सुन लेगा तो पता दे दे कि किससे प्यार करते हैं। हमने कहा हाँ तो भैया मैं अपने आप से प्यार करता हूँ। ठीक है। अंदर मेरा बेटा है ना, और सामने मैं खुल के कहती हूँ आई लव माई सेल्फ, है ना। अब ये मैंने क्यों बताया, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगी, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे महिलाएं भी दिख रही हैं, और ऐसा नहीं है कि केवल महिलाओं के लिए ये समर्पित है, कभी कभी जेंट्स भी ऐसे होते हैं कि हम खुद का ख्याल नहीं रखते, बाकी हम पूरी फैमिली का ख्याल रखते हैं। ये सब एग्री करते हैं ना। कुमारी मधुजा जी, राइट? मैं सही कह रही हूँ कि हम अपने घर वालों को टाइम पे खाना खिलाते हैं, बच्चों को टाइम पे खाना खिलाते हैं, सास ससुर को टाइम पे खाना खिलाते हैं, मम्मी पापा को भी टाइम पे खाना खिलाते हैं, लेकिन खुद खाना भूल जाते हैं। जी जी जी, सही हो सही हूँ ना? सही है। आप लोग को ये कहलाया आई लव माई सेल्फ। खुद से प्यार कीजिए। अगर दूसरों को टाइम पे खाना खिलाना है तो खुद भी टाइम पर खाना खाइए, क्योंकि खुद से प्यार करेंगे तो ही दूसरों से प्यार कर पाएंगे और दूसरों का प्यार पा पाएंगे। कल को अगर बिस्तर में आप आ जाते हो, सपोज कीजिए आप बिस्तर में हो, 10 दिनों से 15 दिनों से बीमार हो, घर वाले 2 दिन 3 दिन सेवा करेंगे, चौथे दिन चिड़चिड़ाने लगते हैं, अरे यार तू तो बिस्तर में ही रहता है, कितने दिन सेवा करेंगे। करेक्ट हो, है ना। तो खुद से प्यार कीजिए ताकि लंबे समय तक स्वस्थ। तो ये और फोटो आपने मेरी देखी, कैसी लगी आप लोग को?
मैंने अपना 12 केजी वेट लॉस किया। तो यहाँ पे मैं जर्नी शेयर करना चाहूंगी आप लोग से। सबसे पहले मेरा नाम एकता माथुर है और मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। और इस अपने हेल्थ को ठीक करने की जो जर्नी है उसमें मैं पिछले 3 साल से जुड़ी हूँ। 3 साल पहले मैंने आपने देखा कि मैं कैसी थी, थोड़ी सी ओवरवेट थी, पर ओवरवेट का मुझे कभी भी कोई इश्यू नहीं रहा है। मैं ज्यादा पतली नहीं होना चाहती थी या कभी मैंने खुद पे फोकस नहीं किया। प्रॉब्लम क्या थी, मुझे अस्थमा हो गया था। लास्ट 7 या 8 ईयर पहले मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। धीरे धीरे करके मुझे इनहेलर बढ़ रहा था। इनहेलर जानते हैं ना आप सब लोग, अस्थमा में लेते हैं जो। डॉक्टर का विजिट बढ़ रहा था, दवाइयां बढ़ रही थी और उसका कुछ साइड इफेक्ट मेरी बॉडी में हो रहा था कि मेरी जो रीढ़ की हड्डी थी वो वीक हो रही थी और मैं लेटती थी तो मैं खुद के बल पे खड़ी नहीं हो पाती थी। और मुझे एक प्रॉब्लम और थी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, जो बचपन से थी। मुझे डेली मोशन नहीं होता था, डेली जाती ही नहीं थी मैं, 4 दिन 5 दिन में एक बार जाती थी। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी जो डॉक्टर को बहुत दिखाया था पर ठीक नहीं हो रही थी। और साथ ही प्रॉब्लम्स की बात करूं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, मुझे पीरियड्स ठीक से नहीं होते थे और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी अस्थमा की, क्योंकि इनहेलर का इंटेक इतना बढ़ रहा था कि दिन में मेरे 5 से 6 बार इनहेलर का इंटेक हो जाता था। मुझे हवा से एलर्जी थी, मुझे डस्ट से एलर्जी थी, ठंडी चीजों से एलर्जी थी। मैं खाना भी ठीक तरीके से नहीं बना पाती थी क्योंकि सब्जी जब मैं छोकती थी तो उसके भी धुएं से मुझे प्रॉब्लम हो जाती थी। तो एक तरह से बहुत डिस्टर्ब लाइफ चल रही थी कि ऑलमोस्ट मैं केवल दवाइयों पे ही डिपेंड थी। तो मुझे 3 साल पहले जिस कम्युनिटी से मैं ज्वाइन हूँ उस कम्युनिटी के बारे में पता चला। एक न्यूट्रिशन कंपनी है जहां पर कुछ अच्छे खाने के बारे में सजेस्ट किया जाता है और मैं वहां गई और वहां पर मुझे बताया गया था कि मैं थोड़ी ओवरवेट हूँ। वेट मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं बहुत ज्यादा मोटी हूँ। तो वहां पर मुझे जो बताया गया वेट के हिसाब से, बोले कि मैडम आप थोड़ा 11 से 12 ओवरवेट है, इसको कम कर लीजिए, आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो मैंने जवाब यही था, मैडम इनहेलर कम कर सकते हो तो कर दो, अन्यथा मुझे वेट कम नहीं करना है ना, मैं ठीक हूँ। उसका भी रीजन था कि मैं वेट कम क्यों नहीं करना चाहती थी, वो भी मैं आपको बताऊंगी, है ना। तो धीरे धीरे मैंने जब न्यूट्रिशन स्टार्ट किया और 3 महीने के बाद मेरा इनहेलर का इंटेक ऑलमोस्ट आधा हो गया था और लगभग 7 से 8 महीने में मेरा इनहेलर टोटल बंद हो गया। आज की डेट में मैं इनहेलर बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। लास्ट 2 ईयर हो गए मैंने इनहेलर का इंटेक नहीं किया है। और उसके साथ साथ जो मेरी कमर में दर्द स्टार्ट हुआ था, बैक पेन स्टार्ट हुआ था, जिसके लिए मैं पेन किलर खाया करती थी, वो भी मेरा कब बंद हो गया मुझे पता नहीं चला। और मेरे बचपन की प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन की, मोशन जो डेली नहीं होते थे, वो कब डेली होना स्टार्ट हो गया ये भी मुझे पता नहीं चला। तो आज की डेट में मैं डेली मोशन होता है। देखिए, मोशन होना मतलब पेट साफ हो जाना, पेट साफ होना मतलब आधी गंदगी शरीर की बाहर चले जाना। मानते हैं आप लोग, है ना। तो ये मेरी प्रॉब्लम्स थी जो ठीक हुई। वेट कम हुआ 12 केजी, जिसके लिए मैंने कभी एफर्ट नहीं डाला, पर वेट कम हुआ तो अच्छा लगने लगा। क्या चीज अच्छी ना लगेगी, क्योंकि हम लेडीज है, लेडीज लोग को तारीफ अच्छी लगती है। घर के बाहर निकलती थी तो लोग तारीफ करते थे, मैडम अच्छे लगते हो, मैरिड नहीं लगते हो, 13 साल का बेटा है ये तो लगते ही नहीं हो, है ना। तो बेटे के साथ जाती हूँ तो कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, मैडम बड़ी बहन लगते हो, उसके लगते नहीं हो, इतने बड़े बच्चे की माँ। अभी भी नहीं लगती कि आप बच्चों की माँ हैं। थैंक यू सो मच। 13 साल का बच्चा है। तो वेट लॉस अच्छा लगा, तो थैंक यू सो मच। बस यही तारीफ अच्छी लगती है। तो लेडीज है ना, लेडीज लोगों को तारीफ अच्छी लगती है, तो मैं भी लेडीज हूँ, ऑफकोर्स जात से बाहर कैसे जा सकती हूँ, ठीक है। तो ये चीज अच्छी लगी। और वेट लॉस क्यों नहीं करना चाहती थी, बिकॉज माई हस्बैंड, जब मेरी शादी हुई थी मेरे हस्बैंड 120 केजी के थे और मैं थी 45 केजी की। तो मेरे हस्बैंड ने खिला खिला कर मुझे मोटा किया था, है ना। बहुत मुश्किल से 70 केजी पे लेकर आए थे, तो हमारी जोड़ी अच्छी लगती थी। पहले क्या बोलते थे, एक साइकिल का है और दूसरा ट्रैक्टर का है। तो जब मेरा वेट लॉस हुआ तो जब वेट बढ़ा तो बोलते थे अब जोड़ी अच्छी लगती है। तो बोले ठीक है ना यार, जोड़ी अच्छी लगती है तो क्यों वेट लॉस करना, क्योंकि उनका वेट लॉस करा के मैं हार चुकी थी, मैं जिम भेजती थी, डाइटिशियन से संपर्क किया था, सोना बेल्ट वगैरह आता है ना, वो सब भी मंगवाया था, पर उनका वेट लॉस होने का नाम नहीं लेता था। तो मैं हार गई थी। उसके बदले बोली उनका वेट लॉस कराओ, इससे अच्छा खुद का बढ़ा लो, है ना। पर जब इस न्यूट्रिशन फील्ड में मैं आई, मैं एक कोच बनी, तो मैंने बोलते ना, फर्स्ट कस्टमर, मेरे जो फर्स्ट कस्टमर थे वो मेरे खुद के हस्बैंड थे।
और 120 kg से मैं उनको आज 85 kg पर लेकर आ चुकी हूँ। उनको कॉन्स्टिपेशन, उनको फैटी लीवर का प्रॉब्लम था और उनका जो कोलेस्ट्रॉल था वो हाई रहता था। वो सारी चीजें अब नॉर्मल, वो भी मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं। मेरा बेटा है अभी 12 साल का है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर थोड़ी सी हाइट कम थी, उसकी वजह से मैंने उसे न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था। आज इतनी हाइट है कि मैं उसे कंधे तक आती हूँ, है ना। और अभी 12 साल का ही है, अभी उसकी हाइट बढ़ने की है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एकता जी, फैमिली रिजल्ट आप बोल सकते हैं, है ना। तो ये मेरा फैमिली रिजल्ट है। अब मैं करती क्या हूँ, ये चीज आपको बताना जरूरी है। मैंने आपको एक्सरसाइज कराया, कैसा लगा आप लोग को? अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे लग रहा था कल लगा, एक नंबर। तो एक्सरसाइज हमारी शरीर में बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी बोलते हैं ना, अंग आप लोगों को बनाना चाहिए कि दिन भर में हमको आधा घंटा, एटलीस्ट आधा घंटा एक्सरसाइज के लिए निकालना है। पर उसके साथ क्या, जब हमको स्वस्थ रहना होता है तो हमें 5 पिलर पर काम करने होते हैं। हमारी लाइफ के 5 पिलर, जैसे हमारे घर के 4 पिलर होते हैं, अगर एक आध पिलर हटा लिया जाए तो घर खड़ा रहेगा क्या? हेलो, क्या हमारा घर खड़ा रह सकता है एक भी पिलर अगर हटा दे? नहीं रहेगा, गिर जाएगा, गिर जाएगा। के 5 पिलर होते हैं, आपको इन 5 पिलर पर काम करना होता है। पहला होता है एक्सरसाइज, जो हमने कर लिया, राइट। दूसरा होता है अच्छा खाना, कि अब हम एक्सरसाइज करने के बाद खा क्या रहे हैं। मेरी जो दादी थी वो कहा करती थी, बेटा सुबह का जो खाना है राजा की तरह होना चाहिए। तो उस समय तो छोटी थी, तो मुझे लगता था राजा की तरह खाना मतलब 56 भोग खाना। तो मैं बकायदा खीर पूरी ये सब चीजें खाती थी और दादी को दिखाती थी, दादी देखो मैंने आज राजा की तरह खाना खाया। पर अब जब आई हूँ, बड़ी हुई हूँ, तब समझ में आया है राजा का तरह खाना मतलब क्या होता है। राजा की तरह खाना मतलब ऐसा खाना जिसमें वो सारे तत्व हो जो हमारी बॉडी की जरूरत हो। पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, ये सारी चीजें उस तत्व में होने चाहिए। तो क्या आज की डेट में हमें ऐसा कोई भी खाना मिलता है जिसमें ये सारे तत्व हो? क्या हमें ऐसा कोई खाना चूज कर सकते हैं अपने घर में? नहीं ना, क्योंकि पेस्टिसाइड हो चुका है, सब में खाद है, सबकी जो पौष्टिक आहार है वो खत्म हो गया है। तो हम लोग जो है एक अच्छा न्यूट्रिशन सजेस्ट करते हैं जिसमें ये सारे तत्व हैं, और मेरी पूरी फैमिली एक्सरसाइज के बाद वही खाना खाती है। तो अभी मैं जाऊंगी और मैं वही खाना खाऊंगी। तो आप चाहे तो आप अपनी लाइफ में भी एक अच्छा न्यूट्रिशन ऐड कर सकते हैं, जो आप अच्छे खाने के रूप में ऐड कर सकते हैं। तीसरा होता है हमारा पानी का इंटेक, कि हम कितना पानी पी रहे हैं पूरे दिन भर में, है ना। जनरली लोग से पूछा जाता है तो बोलते हैं ना, मैडम हम बहुत पानी पीते हैं। बहुत मतलब कितना? 8-10 लीटर, है ना। नॉट राइट। पानी हमेशा अपने वेट के अकॉर्डिंग पीना चाहिए और सही तरीके से पीना चाहिए। पानी हमेशा, अगर आपका वेट 20 kg है तो पर 20 kg आपको 1 लीटर पानी की जरूरत होती है। तो जितना वेट है आपका, उतने हिसाब से अंदाजा लगा लीजिए कि आपका वेट कितना है और आपके शरीर को कितने पानी की जरूरत है। जैसे मैं 55 kg की हूँ तो मैं 3 लीटर पानी पीती हूँ पूरे दिन भर में, 3 लीटर पानी। वहीं पर मेरे हस्बैंड 85 kg के हैं, उनको मैं 4 से 5 लीटर पानी दिन भर में देती हूँ, है ना। गर्मी के हिसाब से, क्योंकि वो ज्यादा गर्मी में घूमते हैं, उनको ज्यादा पसीना आता है। मैं जनरली घर पे रहती हूँ, मुझे पसीना थोड़ा कम आता है। तो इस हिसाब से आप पानी का इंटेक आधा लीटर इधर उधर कर सकते हैं। एकता जी, जिनका 60 होगा उनको कितना पानी पीना चाहिए? 3 लीटर पर 20 kg 1 लीटर की पानी जरूरत होती है। आप लोग काउंट कर लीजिए, है ना। 20 अगर 20 किलो है तो 1 लीटर, 40 किलो है तो 2 लीटर, 60 किलो है तो 3, 80 है तो 4। ठीक। अब पानी पीने का तरीका क्या है, ये देखिए। आप लोग नोटिस किया होगा, मैं स्टार्टिंग से ही पानी पी रही हूँ। मैंने एक्सरसाइज में भी बीच बीच में पानी पिया था। बीच बीच में पानी पीना जरूरी है। और यहाँ पर कोई था जो पानी पी रहा था, मैंने टोका था, एक्चुअली मैं नाम भूल गई, है ना। उन्होंने पूरा 1 गिलास पानी लिया और एक बार में खत्म कर लिया। दिस इज नॉट राइट। पानी हमेशा बगल में रखिए। आपने देखा मैंने पानी कैसे पिया? सबने देखा? आपको लेना है, देखा, घूट करके, और उसके बाद पीना है। एक बार में 1 या 2 सिप बस इनफ है।
मगर एकता जी मेरा एक सवाल है कि कोई कहते हैं कि एक्सरसाइज करते समय या योगा करते समय हमें पानी नहीं पीना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट, लेकिन मैंने कहा था 1 सिप या 2 सिप आप ले सकते हैं। जैसे मैं एस्थमेटिक हूँ, है ना, कहीं ना कहीं मैं ठीक हो चुकी हूँ, पर जब मौसम चेंज होता है या मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो मेरी थोड़ी सी सांस फूलने लगती है, बिकॉज मैं एस्थमेटिक तो हूँ ना, है ना। तो वहां पे मुझे 1 सिप पानी पीना जरूरी है ताकि वो सांस फूलना ज्यादा ना हो। तो 1 सिप आप ले सकते हो, 1 सिप या 2 सिप ले सकते हो, ज्यादा नहीं पीना है कि पूरा गिलास भर के। मेरा 1 गिलास देखिए कब से चल रहा है, जब से एक्सरसाइज स्टार्ट हुआ है, अभी तक इतना खत्म हुआ है, आधा भी खत्म हुआ है। ऐसा नहीं कि भाई भर के चले गए हो भाई हस्बैंड साहब। कोई भरकर नहीं गया है, मैं इतना ही पी रही हूँ, है ना। और ये जब तक सेशन चलेगा मेरा ये खत्म होगा तो मैं धीरे धीरे ही पानी पीती हूँ। आप बिल्कुल धीरे धीरे पानी पीजिएगा भाई कि ये बॉडी भाई में उनके गुरु हो ना आप, इसलिए ध्यान रखते होंगे। वो गुरु हो ना आप, उनको वजन कम कर दिया आपने। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान तो रखते हैं, आपको हस्बैंड है, सभी हस्बैंड को अपनी वाइफ का ध्यान रखना चाहिए और वाइफ को हस्बैंड का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखते हैं पर फिलहाल ध्यान नहीं रखा है, पानी मेरा जितना था उतना ही है ना। तो मैं रीजन बता रही थी कि सिप सिप करके क्यों पीना चाहिए, बिकॉज सिप करने के दो फायदे होते हैं। सबसे पहला कि ये हमारी बॉडी में पूरी तरफ से ऑब्जर्व होता है, पानी हर पार्ट में जाता है, हर सेल में जाता है। दूसरा कि जैसे लेडीज होती हैं या जेंट्स होते हैं, हम बाहर काम करने जा रहे हैं तो हमें बार बार यूरिन नहीं आता है ना। ये सिप करने के फायदे हैं, लेकिन वही 1 गिलास अगर आप पानी एक साथ पी लोगे तो आपको 10 से 15 मिनट में वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो ये 2 फायदे होते हैं सिप सिप करके पीने से। तो सिप सिप करके पानी पीजिए तो ये आपके फायदेजनक होगा, वही 1 गिलास पानी आपका फायदेजनक नहीं होगा। तो ये दूसरा पिलर होता है कि तीसरा पिलर होता है। पहला क्या हो गया, एक्सरसाइज, दूसरा अच्छा खाना, तीसरा पानी, चौथा हो गया हमारा स्लीपिंग पैटर्न कि हम सो कैसे रहे हैं, कितने घंटे सो रहे हैं। एक स्वस्थ जिंदगी के लिए या कहा जाए कि एक एडल्ट इंसान के लिए 6 से 7 घंटे की नींद बहुत जरूरी होती है। क्या आप सही टाइम पे सो रहे हैं? क्या सही टाइम पे उठ रहे हैं? क्या आप 2 बजे सोकर 8 बजे उठ रहे हैं? दिस इज नॉट सही टाइम, है ना। 6 घंटे की नींद आपने ली पर गलत टाइम की ली। 2 बजे सो के 8 बजे उठना, दिस इज नॉट सही टाइम। आपको 10 बजे सोना है और सुबह 5 से 6 बजे के बीच उठ जाना है, ये सही टाइम होता है। सूर्य उदय से पहले उठेंगे तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे, सूर्य उदय से बाद उठेंगे तो हमेशा अस्वस्थ रहेंगे। तो इस बात को याद रखिएगा कि हमेशा सूर्य उदय से पहले उठे, है ना। और नींद भी एक तरीके की होती है, कुछ लोग सोते हैं तो उनको सब पता होता है, कौन रात में कितने बजे उठा, कौन वॉशरूम गया, किसने फ्रिज खोला, कौन ने पानी पिया। दिस इज नॉट सही नींद। सही नींद मतलब बिल्कुल आपको पता ही नहीं आसपास क्या हो रहा है। मैं ऐसे ही सोती हूँ, एक बार 10 बजे सोई तो कोई नगाड़ा भी बजा लेगा तो नहीं उठूंगी, सीधे सुबह उठ, है ना। हाँ, तो ये सही नींद होती है। नेक्स्ट होता है तो सर है हमारा होता है पॉजिटिव माइंडसेट कि हमेशा पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव क्या खा रहे हो, देखो कुछ लोगों के सामने थाली खाना आता है, क्या करते हैं, आज सब्जी अच्छी नहीं है, आज नमक कम है, तो आज मिर्ची ज्यादा हो गई, खाने में टेस्ट नहीं आ रहा है, क्या ये नहीं बना सकते थे, वो नहीं बना सकते। नो,